नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी और किडनी से जुड़ी डाइट की ज़रूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप दोपहर के समय अपनी डाइट में ऐसा क्या लें जो आपके क्रिएटिनिन के स्तर को न बढ़ने दे। जब आपका क्रिएटिनिन स्तर सामान्य रहेगा तो इससे आपकी किडनी भी अपना काम सही से कर पाएगी। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप किडनी के लिए सही डाइट का चुनाव कर पाएं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको ज़रूरी है आप सही डाइट का चुनाव करें और साथ ही डाइट कितनी मात्रा में लेनी है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप दोपहर के समय अपने खाने में क्या और कितनी मात्रा में लें जिससे आपके शरीर में भी क्रिएटिनिन का स्तर न बढ़े और आपकी किडनी भी स्वस्थ रहे। आप लंच में दाल और सब्जी खा सकते हैं। इसके साथ ही आप दही या रायता भी लें, ये भी आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। आप दिन के खाने में 1 कटोरी चावल भी खा सकते हैं, लेकिन आपको चावल की मात्रा इससे अधिक नहीं लेनी है। कई लोगों का अक्सर सोचना होता है कि रोटी खाने का भी एक आइडियल अमाउंट होता है क्या? तो आपको बता दें कि आप अपनी भूख अनुसार ही रोटी खाएं, ज्यादा और कम नहीं, क्योंकि इसका अधिक सेवन आपको पेट की तकलीफ दे सकता है। अगर आप इसका सेवन कम मात्रा में करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी भूख लग सकती है, जिसके बाद आपका दिमाग अनावश्यक चीजों की तरफ जा सकता है। ये आपके शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोपहर में खाना कितनी मात्रा में खा सकते हैं। तो आप दोपहर के समय 1 कटोरी सब्जी, 1 छोटी कटोरी दही और 1 छोटी कटोरी चावल ले सकते हैं। के साथ ही अपनी भूख के हिसाब से रोटी, यह आपके लिए हेल्दी लंच होगा, लेकिन कम तेल और कम मसाले वाला खाना ही खाएं। आप अपने खाने में रोज प्रयोग किया जाने वाला मसाला ले सकते हैं, जैसे जीरा, धनिया पाउडर, नमक, लेकिन आप गरम मसाले का प्रयोग करते हैं तो उसको बहुत कम मात्रा में प्रयोग करें। इसके साथ ही सभी प्रकार की सब्जियां खाएं, सभी प्रकार की दालों का सेवन करें, लेकिन जो दालें और सब्जियां खाने में हैवी हैं उनका सेवन रोज न करें, हफ्ते में 2 या 3 बार ही करें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको एक सलाह है कि आप नॉनवेज दोपहर के समय ही खाएं और वो भी कम मात्रा में खाएं। साथ ही हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रहे, आपकी डाइट जितनी साधारण होगी उतनी ही पौष्टिक होगी, इसलिए हमेशा साधारण खाना ही खाएं। आपको एक महत्वपूर्ण सुझाव हमारी तरफ से, आप दोपहर का लंच सुबह के नाश्ते की अपेक्षा में थोड़ा कम खाएं ताकि आपका शरीर इसको सही से डाइजेस्ट कर पाए। जब आपका शरीर आपकी लीड डाइट को सही से डाइजेस्ट कर पाएगा तो ये आपके शरीर में क्रिएटिनिन नहीं बढ़ने देगा। लेकिन याद रहे, ये डाइट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किडनी और शरीर से जुड़ी किसी भी परेशानी से दूर रहना चाहते हैं। खास तौर पर वो लोग जो नहीं चाहते कि उनका क्रिएटिनिन बढ़ने की समस्या से उनको कोई परेशानी हो। जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो उन्हें अपनी डाइट में कुछ भी शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनव्वर हुसैन, मैं पीलीभीत का यूपी का निवासी हूँ। पीलीभीत? जी, पीलीभीत यूपी। तो मेरे पैर में तकलीफ थी, मतलब मेरी आटे की चक्की है, आटे की काम करता हूँ, चक्की वगैरह पीसाई, तो पैर में तकलीफ थी यहाँ, उसकी दवाई मैंने खाई। जब से यहाँ आने का रहे थे, इन्होंने आपका देखा मोबाइल पे, जब से आने का रहे थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से आफत कितनी थी, इस वजह से आई मिला हमें। रमजान के महीने से आना चाह रहे थे जी। हुसैन, अब कितना है क्रिएटिनिन आपका?
तो हो गया 4.7 है शायद। डायलिसिस बंद हुई थी, 4 ही हो गया था। 4 पे बंद हो गई थी 4 पे फिर। डायलिसिस बंद कर दी थी और दवाइयाँ भी खा रहा है, परहेज भी कर रहा है, उस पे भी पता नहीं क्यों बढ़ रही है। अब तुम्हारा क्रेटिनिन कितना है? 4 आया ना जी। पहले कितना था क्रेटिनिन? पहले 6.7। पहले 6 पॉइंट। डायलिसिस आप देख सकते हैं, ये है मुनावर हुसैन। रमजान के पावन महीने में बीमारी का पता चला, कर्मा आयुर्वेदा में आए। उससे पहले ये पीलीभीत में थे, पीलीभीत के बाद ये बरेली गए, बरेली के बाद ये पीजीआई लखनऊ गए, पीजीआई से फिर वहाँ का मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज गए। मेडिकल कॉलेज गए। बहुत लंबा सफर करके ये कर्मा आयुर्वेदा तक आए और इनको उस प्रकार से इनको रिजल्ट्स भी मिले हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। हुसैन को डायलिसिस भी बंद हुआ, हुसैन का रिजल्ट्स भी नजर आए, गाइडलाइंस भी नजर आए। ये के हॉस्पिटल की इन्होंने रिपोर्ट कराई है बरेली से। बरेली में क्रेटिनिन 6.5 है, यूरिया भी इनका बढ़ा 6.5 क्रेटिनिन लेवल। डायलिसिस चल रहा था इस समय, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा था बरेली से। और ये अब आप देख सकते हो क्रेटिनिन 4.7 आ चुका है और यूरिया भी इनका रिड्यूस है। डायलिसिस के बगैर ही आया है। डायलिसिस चल रहा था बरेली, लखनऊ, मेडिकल कॉलेज, पीलीभीत, दुनिया भर की जगह ये घूम कर आ गए। और जब ये आए, इनको मंजिल का पता चला, ये तो जब यहाँ पर आए उसके बाद ये डायलिसिस इनका बंद हुआ और साथ साथ क्रेटिनिन भी रिड्यूस हुआ। मुनावर हुसैन जो कि आटे की चक्की चलाते हैं पीलीभीत में, जो कि अन्नदाता भी कह सकते हो आप इनको, आज उनको डायलिसिस बंद हुआ है, आज उनका क्रेटिनिन रिड्यूस हुआ है और एक वो स्वास्थ्य लाभ उनको प्राप्त हुआ है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।